जिंदगी भर कमाकर बाप ने बनाई 7,000 करोड़ की कंपनी, लेकिन बेटी ने ठुकराकर कहा मैं नहीं संभालूंगी। जिस कंपनी के पीछे अंबानी अडानी पड़े हैं, वही कंपनी रतन टाटा के कदमों में पड़ी है। एक कहानी ऐसी जो सबका दिल जीत लेगी। जिंदगी की सांस छूटने से पहले कंपनी के ओनर पहुंचे टाटा के पास। कहा पानी का ये बिजनेस गलत हाथों में नहीं देंगे। जहां लोग पूरी जिंदगी 1 लाख कमाने में लगा देते हैं, वही एक शख्स ऐसा भी है जिसने 7,000 करोड़ की कंपनी बनाकर ऐसा काम किया जिसकी कहानी सुनकर आप भी कहेंगे दिल जीत लिया। रतन टाटा के अलावा दूसरे बिजनेसमैन की क्या वैल्यू है, ये आपको इस वीडियो को देखकर पता चल जाएगा। अगर बात करें इंडिया की, तो यहाँ पर हर एक व्यक्ति, फिर चाहे वो अमीर हो या गरीब, बिस्लेरी का पानी तो पीता ही है। तो वही बिस्लेरी कंपनी की कीमत 7,000 करोड़ रुपए है, लेकिन इसको चलाने वाले की अब उम्र हो गई है। अगर हम आज से 50 साल पहले जाएं और भारत में बोतल में पानी बेचने की बात करें, तो ये बात किसी को समझ नहीं आएगी और सब इसे मजाक में लेंगे। आपको बता दें कि जब सन 1960 में बिस्लेरी का पानी इटली से इंडिया आया था, उस वक्त इस तरीके के पैक्ड वाटर को बेचने का सुनकर लोगों ने खूब मजाक बनाया था और कहा था कि ये तो पागलपन है, भला बोतल बंद पानी खरीदकर कौन ही पिएगा। देखिए, ये है रमेश चौहान, जिनकी कंपनी है बिस्लेरी, और ये है इनकी बेटी जयंती चौहान, जिन्होंने इस 7,000 करोड़ की कंपनी को अपनाने से मना कर दिया है। रमेश चौहान, जिनकी उम्र 82 साल हो गई है, जिसकी वजह से ये शरीर से अब इस लायक नहीं रहे कि इतनी बड़ी कंपनी संभाल पाएं। जब उन्होंने अपनी बेटी से कहा कि इस कंपनी को चलाए ताकि लोगों का इस पर भरोसा बना रहे, लेकिन बेटी ने वीडियो बनाने के चक्कर में इस कंपनी को ठुकरा दिया। जिसके बाद रमेश चौहान ने ये फैसला किया कि इस कंपनी को ऐसे इंसान को बेचेंगे जो जनता का ध्यान रख पाए। जबकि इस कंपनी को अपनाने के लिए अंबानी, अडानी और यहाँ तक कि अमेरिका की कंपनी नेस्ले तक ने जोर लगाया, लेकिन रमेश चौहान नहीं माने। जिसके बाद उनकी मुलाकात रतन टाटा की टीम से हुई और उस मुलाकात में वो फैसला हुआ जिसकी उम्मीद एक आम इंसान नहीं कर पाएगा। लेकिन उस फैसले को सुनने से पहले बिस्लेरी का इतिहास जान लेना बहुत ज़रूरी है कि आखिरकार कैसे ये कंपनी 5,000 से 7,000 करोड़ की बन गई। अभी तक इस कंपनी का कोई कॉम्पिटिटर पैदा क्यों नहीं हुआ। दरअसल बिस्लेरी पहले इटली की कंपनी थी और शुरुआत में ये पानी नहीं बल्कि मलेरिया की दवाई बेचती थी। इसके फाउंडर इटली के बिजनेसमैन फेलिस बिस्लेरी थे। उन्होंने अपने नाम पर ही इस कंपनी का नाम बिस्लेरी रखा था। आपको बता दें कि फेलिस बिस्लेरी ने बिस्लेरी नाम से पानी बेचने का प्लान बनाया था, लेकिन उनकी मौत के बाद उन्हीं के फैमिली डॉक्टर रॉसी ने बिस्लेरी को आगे ले जाने की जिम्मेदारी उठाई थी। 60 के दशक में जब इटली से इंडिया में बिस्लेरी की एंट्री हुई, तब लोगों ने पैकेज ड्रिंकिंग वाटर का मजाक बनाया था। तो वही साल 1965 में मुंबई के थाने में पहला बिस्लेरी वाटर प्लांट स्थापित किया गया। उस वक्त मुंबई में कांच की बोतलों में पानी बेचना शुरू किया गया था। इन बोतलों को बिस्लेरी बबली और बिस्लेरी स्टील के तौर पर बाजार में उतारा गया था। साल 1969 में पार्ले कंपनी ने बिस्लेरी इंडिया लिमिटेड को खरीद लिया था और बाद में कांच की बोतल के बजाय पीवीसी नॉन रिटर्न बोतलों में पानी बेचना शुरू किया गया। साल 1995 में रमेश चौहान ने बिस्लेरी को खरीद लिया। तो वहीं आज के दिन लोग बिस्लेरी को पूरे भरोसे के साथ खरीदते हैं और अब ये कंपनी रमेश चौहान के पास से टाटा के पास चली जाएगी। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि रमेश चौहान ने सिर्फ टाटा पर ही भरोसा क्यों जताया? ज्यादा पैसे मिलने पर भी बाकियों पर भरोसा क्यों नहीं? आपको बता दें कि रमेश चौहान ने अपने एक इंटरव्यू में कहा था, मुझे टाटा समूह की ईमानदारी और जीवन के मूल्य का सम्मान करने वाली संस्कृति पसंद है, इस वजह से मैंने उन्हें चुना।
जबकि इस ब्रांड को खरीदने के लिए दूसरे पक्ष भी काफ़ी आक्रामक थे। मैं रतन टाटा और उनकी टीम को पसंद करता हूँ। वो अच्छे लोग हैं। बिसलेरी के टाटा समूह के बैनर तले आने के बाद मैं कंपनी में 1% का भी शेयर नहीं रखूंगा। मैं चाहता हूँ रतन टाटा पूरी तरह से ये भरोसा कायम रखें। मैं कंपनी में माइनॉरिटी स्टेक लेकर क्या करूँगा जब मैं ये कंपनी नहीं चला रहा हूँगा। मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ कि ये फैसला पैसों को ध्यान में रखकर नहीं लिया गया है। साथ ही मैं इस बात को लेकर बेहद चिंतित था कि कंपनी को ऐसा व्यापारिक समूह मिले जो इसका वैसे ही ख्याल रखे जैसे मैंने रखा है। जनता बिसलेरी पर भरोसा करती है और वो सिर्फ रतन टाटा कायम रख सकते हैं। रतन टाटा देश को नमक खिलाते हैं। वो देश की जनता के लिए अपनी कमाई का एक हिस्सा निकालकर कैंसर का अस्पताल बनवाते हैं और कहते हैं कि जो करेंगे वो देश के लिए करेंगे। ऐसे उद्योगपति बड़ी मुश्किल से पैदा होते हैं जो अपनी कमाई के साथ देश की जनता का भी ख्याल रखें। जहां एक और बेटी ने पिता की मेहनत से बनाई हुई 7 करोड़ की कंपनी को ठुकरा दिया, वहीं रतन टाटा उसे जरूर संभालेंगे क्योंकि ये डील लगभग हो चुकी है और अब बिसलेरी कंपनी के मालिक रतन टाटा होंगे, जिन्हें देश प्यार से रतन दादा बुलाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, तेज तर्रार। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल न भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन भी जरूर दबाएं ताकि दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।